अगर आपके पास निर्धारित सिम से ज्यादा सिम है तो सावधान हो जाइए। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आपके पास कितने मोबाइल नंबर हैं, सवाल ये भी है कि आपके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं और उन्हें कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है। सरकार ने 24 अगस्त 2026 से सिम कार्ड के नियमों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। देश के ज्यादातर हिस्से में एक व्यक्ति के नाम पर ज्यादा से ज्यादा 9 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में और असम नॉर्थ ईस्ट में जो ज़्यादा सिम रखने की एक सीमा रखी गई है वो 6 कनेक्शंस की है। ये सीमा नई नहीं है, लेकिन अब इसके पालन की निगरानी ज़्यादा सख्ती से होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक व्यक्ति को इतने सिम की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, और अगर आपके नाम पर कोई ऐसा नंबर चल रहा है जिसे आप जानते तक नहीं है तो खतरा कितना बड़ा होगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सोचिए, आपका दोस्त, रिश्तेदार या कोई परिचित आपकी आईडी का इस्तेमाल करके सिम ले ले और वो नंबर किसी और के हाथ में पहुंच जाए। उस नंबर से अगर साइबर ठगी, फर्जी कॉल, धमकी, अवैध गतिविधि या कोई गंभीर अपराध किया गया तो जांच की पहली कड़ी सिम के रजिस्टर्ड मालिक तक पहुंच सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी किसी तरह की कोई वारदात होती है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो मोबाइल चेक करते हैं और कॉल देखते हैं किसके पास गई है, और फिर वो नंबर जो है वो किसके नाम का रजिस्टर है उसकी जांच होती है। और ये जो खतरा यही खत्म नहीं होता, साइबर अपराधी फर्जी दस्तावेजों या गलत तरीके से हासिल किए गए मोबाइल कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार खुद केवाईसी और सिम की निगरानी मजबूत करने को डिजिटल फ्रॉड और फर्जी मोबाइल कनेक्शनों के खिलाफ जरूरी कदम मानती है। आतंकी या दूसरे आपराधिक नेटवर्क भी अगर किसी सिम के नाम पर जारी सिम का गलत इस्तेमाल करें तो असली मालिक अनजाने में जांच के घेरे में आ सकता है। इसलिए सवाल बेहद गंभीर है, संजीदा है। क्या जरूरत से ज्यादा सिम रखना सुविधा है या सुरक्षा के लिए खतरा? सरकार ने नए नियम का मकसद जो रखा है वो यही रखा है कि मोबाइल नंबर की पहचान साफ रहे, फर्जी कनेक्शन पर रोक लगे और जरूरत से ज्यादा सिम रखने वालों की निगरानी भी रख सके। सरकार द्वारा सिम कार्ड की गिनती और उनके इस्तेमाल पर नजर रखने की जरूरत को सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा और नागरिक जिम्मेदारी के सवाल के तौर पर भी देखना चाहिए। तो कुछ सवाल जो हैं वो हमें समझने होंगे कि आखिर एक व्यक्ति के नाम पर कितने सिम चल रहे हैं। इसकी सरकार को जानकारी क्यों होनी चाहिए? अगर आपके नाम पर कोई ऐसा सिम चल रहा है जिसे आप इस्तेमाल ही नहीं करते हैं तो उसका दुरुपयोग होने पर परेशानी किसे होगी? फर्जी कॉल, साइबर फ्रॉड, धमकी या अपराध में इस्तेमाल हुआ सिम अगर आपके नाम पर निकला तो क्या आप जांच के दायरे में आ सकते हैं? क्या लोग सुविधा के नाम पर जरूरत से ज्यादा सिम लेकर उन्हें दूसरों को दे रहे हैं? सरकार की तय सीमा का मकसद क्या ये नहीं कि एक पहचान पर अनियंत्रित संख्या में मोबाइल कनेक्शन ना हो? तो वहीं हर व्यक्ति को समय समय पर ये जांचना चाहिए कि उसके नाम पर कितने मोबाइल नंबर जो हैं वो चल रहे हैं। जो नंबर इस्तेमाल में नहीं है उन्हें बंद करवाना ही बेहतर रहेगा। दरअसल सिम ज्यादा रखने का एक ट्रेंड भी है। आप देखिए कि एक व्यक्ति के नाम पर कितने सिम, उसने 4 मोबाइल रखे होते हैं, 4 सिम लेकर रखे होते हैं, और फिर कुछ दोस्त कहते हैं यार एक सिम मुझे भी चाहिए, कोई बात नहीं मेरे नाम का ले ले, फिर कोई दूसरा कहता है मेरे नाम का ले ले, तीसरा। तो इस तरह से आपको पता ही नहीं चलता कि आपके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं। और कुछ इस तरह से भी अब देखने को मिला है कि जैसे आपके आधार कार्ड या फिर और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उसके नाम पर जो है वो सिम नंबर निकाल लेते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपके नाम का कोई सिम चल रहा है। और अगर उन्हीं अनजान नंबरों से कोई ऐसी वारदात हो जाती है या जो व्यक्ति इन्वॉल्व होगा तो पता चला कि आपका नंबर है, ये आपके नाम का रजिस्टर्ड है ये सिम, तो मुसीबत में आ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कार्रवाई करने के लिए जो सख्त नियम लागू हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि फर्जी सिमों को रोका जाए, क्योंकि इसमें अब सबसे ज़्यादा जो सरकार के लिए एक चुनौती है, एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है, वो है साइबर ठगी का। आपने देखा होगा कि किसी को कॉल्स आ रही है, अनजान कॉल्स आ रही है, वो नंबर किसी का होता है
जब पता चलते तो वो तो मालिक कोई और था उस सिम का। फिर उसके पास जाते हैं, वो कहता है जनाब मैंने तो ये बंद करवा दिया था, लेकिन वो उसके नाम का चल रहा है। तो उस साइबर ठगी को रोकने के लिए आतंकिया जो है वो अनजान व्यक्तियों के सिम को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से आतंकवाद में बढ़ोतरी हुई है, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में भले ही सरकार ये कहा कि हमने आतंकवाद पर नियंत्रण रखा है, लेकिन वारदातें हो रही हैं। तो कई बार आतंकियों के पास भी इस तरह के जो अनजान नंबर के सिम्स जो होते हैं वो होते हैं, यानी कि उसका मालिक का पता नहीं होता लेकिन सिम उसके पास होता है। और जब जांच होती है तो पता चलता है ये सिम तो फलां के नाम था। फिर फलां के घर पुलिस जाती है, जांच होती है, फिर उसको एहसास होता है कि नहीं। तो कुछ लोग ज़्यादा सिम रखने को एक अपना स्टेटस सिंबल भी मानते हैं। तो अगर आप स्टेटस सिंबल के तौर पर रख रहे हैं या दूसरों की मदद के लिए आप ये सिम रख रहे हैं, ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार सिर्फ इस पर नहीं जा रही, सरकार अब इस पर भी जा रही है कि आखिर आपका मकसद क्या है इतने सिम रखने का। कहीं आप कहीं दूसरी गतिविधियों में, अवैध गतिविधियों में शामिल तो नहीं है। फिलहाल इस खबर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए और शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी हो कि सिम जो है वो किसी अनजान व्यक्ति को ना दे। या बहुत अगर आपका जान पहचान का है तो वो भी तो अपने नाम का ले सकता है, लेकिन आपने कईयों को देखा हो, नहीं यार मुझे तेरे नाम का सिम चाहिए, मैंने कहीं और बात करनी थी, वो अगर मैंने ये इस्तेमाल किया अपने नाम का तो उसे पता चल जाएगा मेरी आइडेंटिटी। तो कुछ लोग दोस्ती में बहकर भी इस तरह के सिम जो है वो उनके नाम मतलब अपने नाम से उनको दे देते हैं। तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। यह खबर आपको किस तरह से लगी इस पर कमेंट करिए, ताकि खबरें आप तक पहुंचे, जानकारी आप तक पहुंचे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।